अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और कुछ ही रोज़ पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी कि जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि क्यों ट्रॉपिकाना स्लिम स्टीविया असल में स्टीविया नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद मुझे एक और पेशेंट हैं, उन्होंने बेसिकली यूएई से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मुझे ये मैसेज किया कि ये एक और स्वीटनर है, मुझे ये बताएं ये हलाल है कि हराम है। लेकिन ये तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये डॉक्टर्स क्यों रिकमेंड करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया, क्योंकि आपकी मैंने वो वीडियो देखी थी तो मैंने कहा मैं आपसे इसलिए कमेंट में मैंने आपसे पूछ लिया था। तो मजाक अलहदा, हलाल हराम की बात मैं नहीं कर रही, मैं वो बात कर रही हूँ आपकी सेहत के लिए मुफीद है कि नहीं है। इनको भी मैंने ये कहा था, इन्होंने मुझे ना पहले डिब्बों की पिक्चर भेजी, मैंने कहा मुझे ना डिब्बे नहीं दिखाएं, मुझे दिखाएं इसके पीछे क्या लिखा हुआ। ठीक है, पीछे इंग्रेडिएंट्स जो लिखे थे सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स थे, एक सुक्रालोज और एक माल्टोडेक्स्ट्रिन। ठीक है, अब सुक्रालोज के बारे में वैसे मैं बहुत ज़्यादा तफसीली बात कर चुकी हूँ, लेकिन जो दूसरा इंग्रेडिएंट था ना वो तो माल्टोडेक्स्ट्रिन था। माल्टोडेक्स्ट्रिन एक फिलर है बेसिकली। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बताती हूँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली एक मयार है ये देखने के लिए कि जब आप चीज़ खाते हैं तो वो आपकी शुगर को कितना ज़्यादा रेज़ करती है। ठीक है, आपने अगर जैसे पानी पिया है तो आपकी शुगर बिल्कुल नहीं रेज़ होगी, ज़ीरो, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़ीरो है पानी का। चीनी जो कि हम इस डर से नहीं लेते, वो जो चाय में एक चमची होती है वो भी शुगर वाले लोग छोड़ देते हैं कि हमारी शुगर ना बढ़ जाए, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो है 65। और माल्टोडेक्स्ट्रिन जो उसकी बजाय आपको शुगर सब्स्टिट्यूट दिया गया है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 150। तो मुझे ये बताएं कि ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हमने सिर्फ चीनी से, हमें कोई खुदा वास्ते का बैर थोड़ी है कि हमने चीनी छोड़नी है। ठीक है, चीनी एक केमिकल था जो हमारे नुकसान देता है, इसलिए हमने उसके बजाय कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढने शुरू किए। अच्छा, और ये भी मज़े की बात बताऊँ, चीनी की निस्बत जो आपका ये माल्टोडेक्स्ट्रिन है उसकी कीमत आधी है। इतनी कम कीमत की वजह से अब आपको इस शुगर सब्स्टिट्यूट की कीमत आधी होनी चाहिए। सस्ता है ना माल्टोडेक्स्ट्रिन, लेकिन ये जो आपके पास सुकराल है जिसके अंदर माल्टोडेक्स्ट्रिन है उसकी कीमत चीनी से ज़्यादा है। आप सोचें कि कितना का कमाया जा रहा है। तो ये जो वीडियो है ना, ये आपने हर डायबिटिक के साथ तो ज़रूर शेयर करनी है। अगर कोई डॉक्टर ने आपको ये सुकराल रिकमेंड किया ना, उनके साथ भी प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दें। आपको WebMD है, मशहूर साइट है, ये भी पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज इन माल्टोडेक्स्ट्रिन इज़ हायर देन टेबल शुगर, दैट मीन्स दैट द पाउडर कैन कॉज अ स्पाइक इन ब्लड शुगर लेवल। कह रहे हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो माल्टोडेक्स्ट्रिन का है वो चीनी से ज़्यादा है, और इसका मतलब ये है कि ये शुगर की स्पाइक कर सकती है किसी भी पेशेंट के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर। और आखिर में ये कहते हैं सडन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज इन पीपल विद इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ कैन बी फेटल। मर सकता है बंदा, इतनी ज़्यादा चीनी ये रेज कर देते हैं। शुगर स्पाइक करता है, जैसे शुगर के लिए पेशेंट्स के लिए तो ये मैंने आपको WebMD की वेबसाइट पढ़ के बता दी, अच्छा नहीं है। इसी तरह जो लोग कीटो कर रहे हैं, वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इंसुलिन रेज कर देगा और वो जो इंसुलिन होती है वही आपका फैट फॉर्मिंग हार्मोन है। और ये जो WebMD का लिंक है, ये सारी रिसर्च लिंक्स मैं बताती हूँ, मैं हमेशा शेयर करती हूँ आपके साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने कोई मतलब ईजाद की है या दरियाफ्त की है, ये सब कुछ इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। और कभी भी मैं आपको बता दूँगी अपने चीज़ों को जज कैसे करना है। अगर आप कोई चीज़, अगर खुदा न खास्ता आप डायबिटिक हैं या वेट लूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपने करना है कि जो भी आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना है फ्रूट चीज़ों का, आपने कोई फल खाना है, कोई सब्ज़ी खानी है, कोई आटा खाना है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है देखें। ठीक है, 10 से कम हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 से कम तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखें अगर आपके शुगर्स आपने देखना है तो कौन से शुगर्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 10 से कम है। ठीक है, अब ये देखें, ये अब आप देख रहे हैं ये वाला चार्ट, इसके अंदर सुक्रालोज जो है आप देख रहे हैं सुक्रालोज का 0 है। इधर थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है कि अगरचे सुक्रालोज का इन्होंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 दिया हुआ है, यानी ये बिल्कुल शुगर रेज नहीं करता, लेकिन ये रिसर्च हो चुकी हुई है कि ये इन्होंने सुक्रालोज दिया लोगों को, और सुक्रालोज लेने के बाद आपका जो इंसुलिन है वो रिलीज़ हुई, क्योंकि शुगर रिलीज़ हुई थी। तो इसका 0 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के ऊपर बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात हैं। ठीक है, FDA ने ये क्यों किस तरह प्रूव किया हुआ है इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ,
हालांकि सुक्रालोज को ज़ीरो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कहा जाता है, लेकिन सुक्रालोज से शुगर जो है वो रेज होती है, इंसुलिन रिलीज़ होती है, जो कि डायबिटिक्स के लिए अगेन अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा जहन के अंदर रख लें। दूसरा ये कि आपका गट बायोम को डिस्टर्ब करता है, इस चीज़ के ऊपर मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बड़ी सारी रिसर्च है, नीचे आपको लिंक के अंदर जो है वो मिल जाएगी। और अच्छा, सुक्रालोज के साथ आप कभी भी बेकिंग वगैरह तो कर ही नहीं सकते। ये जो सारी मैंने कुकिंग बेकिंग सारे केक भी बना के दिखाए, बिस्किट भी, ब्राउनी भी, लेकिन ये सब कुछ मैंने स्टीविया से बनाया। पेशेंट्स आते हैं उनको मैं बताती हूँ, देखें आप केक भी खा सकते हैं, बिस्किट भी खा सकते हैं, ब्रेड भी खा सकते हैं, लेकिन उन आटों के बने हुए होंगे वो जो मैं आपको बता रही हूँ, और उन स्वीटनर्स के साथ जो मैं आपको बता रही हूँ जो सेफ़ हैं। ठीक है, अब ये देख लें, आप स्टीविया है, स्टीविया का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़ीरो है, और ये मैंने बड़ी दफ़ा चेक करके बताया हुआ है कि पहले मैंने अपना शुगर लेवल टेस्ट किया और मेरा शुगर लेवल 80 था। ठीक है, फिर मैंने 1 गिलास पानी के अंदर स्टीविया का 1 चम्मच घोला, उसको पी लिया। आधे घंटे बाद जब मैंने चेक किया तो मेरा 75 हो गया। ये नेचुरली शुगर को कम कर देते हैं। लेकिन ये देख लें, ये स्टीविया ग्रीन लीफ पाउडर, और इसका मुझे पता है कि ये ओरिजिनल ऑथेंटिक लीव्स हैं और ये ही पीसे गए हैं और नहीं पीसे गए कुछ भी। मार्केट में ऐसे स्टीविया ग्रीन लीफ पाउडर भी हैं जिनकी वजह से शुगर मेरा लेवल 135 तक बढ़ा हुआ है। उसकी भी वीडियो आप नीचे ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक के अंदर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और आपने भी अपना अगर स्वीटनर चेक करना है ना, उसका तरीका यही है कि जो भी आपका स्वीटनर है उसका 1 चम्मच लें, 1 गिलास पानी के अंदर घोलें, पहले शुगर चेक करें और आधे घंटे बाद चेक करें। ठीक है, ये 15 से 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यूनिट बढ़ने नहीं चाहिए। ठीक है, अगर सेम रहता है या घट जाता है 100 बिस्मिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन यह कि बढ़ता भी है तो 20 यूनिट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये बुनियादी उसूल है, और ये तमाम उन डायबिटिक्स के साथ शेयर कर दें कि वो अपने अपने स्वीटनर्स खुद चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि अक्सर चीज़ों में मिलावट भी होती है, ख़ासतौर पे आप स्टीविया से मैंने आपको बताया था 3 सेफ स्वीटनर्स हैं, एरिथ्रिटोल, मंक फ्रूट और स्टीविया। ठीक है, अब चूँकि ये सेफ स्वीटनर्स हैं, इसके अंदर 2 नंबरी आपको बहुत मिलेगी। नीचे कमेंट्स में आपने एक तो मुझे ये बताना है कि आप कौन सा स्वीटनर ले रहे हैं, दूसरा आपने उसको चेक किया है कि नहीं किया, और तीसरे नंबर के ऊपर कौन से स्वीटनर्स आपको पता चला है कि नुकसानदेह। ये जो चीज़ें या शुगर रेज करते हैं आपकी, ये चीज़ें आप नीचे शेयर करेंगे तो जो बाकी लोग कमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, उनको भी आइडिया हो जाएगा कि कौन से स्वीटनर सेफ़ हैं और कौन से अनसेफ़ हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त डायबिटीज़ एक कंट्रोलेबल चीज़ है, जिसको ये समझ लिया गया कि सारी ज़िंदगी हमें डायबिटीज़ ही रहनी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, उनको मैंने इंटरव्यू लेके लगाए हुए हैं। ठीक है, 70 साल के लोग हैं, उन्होंने अपनी शुगर रिवर्स कर ली हुई है। टेस्टिमोनियल्स में आपको सब इंटरव्यूज़ में मिल जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है शुगर को रिवर्स करना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए आपने क्या खाना है, और दूसरा आपको चेंज के लिए माइल होना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो आपने सारे डायबिटिक्स के साथ भी शेयर करनी है, और हर उस डॉक्टर के साथ भी शेयर करनी है जो इस तरह के स्वीटनर्स रिकमेंड कर रहे हैं जिसके अंदर माल्टोडेक्स्ट्रिन, सुक्रोलोज और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं ये मौजूद हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।